जबलपुर स्थित शहपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने मां बाप के साथ सो रही 3 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। करीब 4 दिनों तक पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पूरे इलाके की खाक छानती रही। आखिरकार एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान हुई और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस सनसनीखेज वारदात की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को बहादुर कंपनी के हवाई चप्पलों ने भी काफी मदद की। दरअसल शहपुरा इलाके के एक गांव में खेत में बने टपरिया में अपने माता पिता के साथ सो रही 3 साल की मासूम को उठा ले गया था आरोपी और उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। दूसरे दिन जब मासूम रोते बिलखते हुए मिली तो उसने इशारों में अपने साथ हुई वारदात की आपबीती कह सुनाई। इस सनसनीखेज वारदात के सामने आने के बाद शहपुरा के लोग उबल पड़े और राजनीतिक दलों से लेकर स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और शहपुरा बंद कर अपना विरोध जाहिर किया और पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाते हुए आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगे थे। इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस कप्तान ने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में आधा सैकड़ा पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी थी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसके बाद कई दिनों की छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोचने में कामयाबी हासिल की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि आरोपी रेप पीड़िता के सामने के खेत में ही टपरिया बनाकर रहता था और वारदात के वक्त वह नशे की हालत में धुत था। नशे की हालत में जब वह पीड़िता के घर पहुंचा तो उसके माता पिता को सोता पाकर उसने मासूम को अगवा कर लिया और उसे समीप के ही गन्ने के खेत में ले जाकर उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। विदित है, थाना शाहपुरा अंतर्गत एक बड़ी सनसनीखेज एक घटना थी जिसमें कि 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कृत्य हुआ था और जो आरोपी था वो अज्ञात था। ये एक बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। एक तो घटना खुद में भी काफ़ी निंदनीय है और आरोपी भी अज्ञात था। इसको चैलेंज के रूप में लेते हुए हमारे जबलपुर पुलिस के समस्त अधिकारी, विशेषकर एडिशनल एसपी क्राइम समर वर्मा, एडिशनल एसपी रूरल शिवेश बघेल, एसडीओपी सारिका, क्राइम ब्रांच की टीम, विवेचक एसडीओपी सियोरा और स्पेशली विजय शुक्ला और उनकी टीम बधाई की पात्र है कि जो उन्होंने आरोपी को आइडेंटिफाई कर उसके गिरफ्तार किया गया है। इसमें आरोपी जो है वो हल्कू गौड़, उम्र 22 वर्ष, ग्राम नटवारा का ही निवासी निकला है। उल्लेखनीय बात इसमें यह है कि ये जो आरोपी है ये जो विक्टिम का घर है उससे बहुत दूर नहीं रहता, वहीं रोड क्रॉस करके रोड के दूसरे पार इसका भी टपरा है और ये भी खेत पे मजदूरी करता है। जो कुल मिलाकर के अभी तक की पूछताछ में ये चीज़ क्लियर हुई है कि ये अपने साथ शराब पी करके कच्चा जो चिकन था वो उनके पास था, तो उसको पकाने के लिए ये विक्टिम के घर गए थे, क्योंकि पूर्व में भी वो विक्टिम के पिताजी माताजी से मिलकर के पहले भी वो चिकन इनके साथ पका चुके हैं। तो उस दिन ये शराब पिए हुए थे जो आरोपी हैं हल्कू गौड़, और चूँकि ये ब्लाइंड प्रकरण था और काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए भी एक चैलेंज था। इसमें जो मेन बात ये थी कि इन्होंने पुलिस को विरोधाभासी कथन दिए थे। इनके द्वारा बताया गया कि 17 तारीख को इनकी पत्नी दमोह गई, 18 को ये स्वयं गए और 22 को मार्च को ये वापस आए। कुल मिला के इन्होंने ये पुलिस को ये गुमराह करने की कोशिश की कि घटना दिनांक और समय को ये वहाँ थे ही नहीं, जबकि अन्वेषण में, इन्वेस्टिगेशन में इसके बिल्कुल विपरीत चीज़ आई। इस कारण से संदेह हुआ और फिर इनको फिर सख्ती से इनसे पूछताछ की, फिर उन्होंने फिर अपना जुर्म कबूला। करीबन रात्रि 12 से 2-2:30 बजे के बीच में। इसकी पहचान कैसे? सीसीटीवी फुटेज भी? यस, सीसीटीवी फुटेज भी एक ग्राम नटवारा का मिला था जिसमें कि इनकी कद काठी जो है वो काफ़ी कुछ हमको आइडेंटिफाई हुई थी। दूसरा, घटनास्थल से चप्पल भी मिले थे जो कि इनके द्वारा स्वीकारा गया कि इनके उन पे फिट भी हो रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो साख छुपाने के लिहाज से इन्होंने
अपने कपड़े भी जलाए थे। उस चीज़ की भी पुष्टि हुई है। सीन ऑफ क्राइम का पूरे क्राइम का पूरा रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ है और मुझे आशा है कि हम इसमें आगे चल कर के सजा भी कराएंगे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।